हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मैं मंटो नहीं हूँ एपिसोड 26। एपिसोड 25 के अंदर जो मंटो है वो दोबारा से रिश्ता मांगने आया और अभी इस घर में सब लोग राजी तो हो चुके हैं, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, बट वो उसके सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम नहीं राजी हैं। लेट्स सी वीडियो आगे कहाँ जाती है, क्या मोड़ लेता है ये एपिसोड, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? आज मैं इनको साथ लेकर आया हूं, इसलिए किसी ने रोका ही नहीं। बोलो, क्यों आया? मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। कहिए। तुम्हें कोई डर नहीं लग रहा? लग रहा है सर, लेकिन तो आपकी कॉफी क्यों बेगम पी कह रहे के गई थी कि आप जो कुछ कहो मैं मैं कॉफी पीता पीता रहूंगा। व्हाट? आप मेरी बात सुनेंगे? कहिए। आप मोहब्बत के बीच मत आइए। मंटो साहब सर पर कफन बांध कर आए हैं। तो फिर मैं आपको बताऊं, मंटो साहब ने मौत का नाम सुना है, मौत को देखा नहीं है। देखा है सर, 2 दफा। पहली दफा जब बिन्यामीन ने हम दोनों को अगवा किया, और दूसरी दफा जब फरहाद ने मुझे गोलियां मारी थी। उस वक्त तो मैंने पक्का मौत को देखा था सर। बेहोश होकर गिरते हुए मैंने कहा था, मंटो तू मर गया। खैर, आप बताइए, आज क्यों आए आप? वो ये बताएंगी। जैसे मंटो मम्मी हो। साहब अपने लिए आपकी महमल का हाथ मांगने आए हैं। क्या कहेंगे? आप इस तरह ना देखिए। आपसे डर लगता है मंटो साहब को। पर मैंने तो सुना था कि बहादुर हो गया ये। हो तो गए, लेकिन लड़की के बाप के सामने बहादुरी दिखाना कोई बहादुरी नहीं है। देखिए मिस मारिया चौहान, महमल से शादी कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है। जहेज में 70 साल की दुश्मनी मिलेगी, हर बात वक्त तो मौत का सही है। धड़का लगा रहेगा। दैट्स नॉट एन इशू। मौत से नहीं डरता मंटो। लेकिन मैं तो डरता हूं। मोहब्बत के नाम पे किसी इनोसेंट आदमी की बलि नहीं देना चाहता। आपने मुझे इनोसेंट कहा है। थैंक यू सर। ये शादी नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकती सर? क्यों पॉसिबल नहीं है? मैमल से शादी जान पे खेलने के बराबर है। अगले चंद दिनों में क्या हो जाए कुछ पता नहीं। कुछ भी हो जाए, मैं रास्ते में आने वाले पहाड़ से भी टकरा जाऊंगा। ओए होए। वाह, मुझसे भी टकरा जाओगे? आप बताइए मिस मारिया चौहान। जी सर, मंटो साहब आपसे भी टकरा जाएंगे। ये किस लिए तैयार हो रहे हैं? सुरमा डाल रही। आई थिंक वो खुश है मैमल के लिए। अभी तक तो ऐसा लग रहा है। आगे जाके ना कहानी बदल जाए। अम्मी भी टहल रही हैं बाहर, रिजल्ट का इंतजार कर रही हैं। कोई थप्पड़, कोई फायर की आवाज? नो, वो कर लेगा बात। वो डट गए हैं पप्पू, वरना उनकी हिम्मत थी कि घर में रिश्ता मांगने के लिए आ जाए। अल्लाह खैर। क्या लगता है पप्पू, हाँ हो जाएगी? मेरा तो दिल बैठ रहा है। तो भी आराम से बैठ जा, दिल पर हाथ रख और अल्लाह से दुआ कर, वो भाई साहब के दिल में रहम डाल दे। नाइस। इसका अंजाम जानते हो? नहीं सर। मिस मारिया चौहान, इसको ले जाइए यहां से। मेरा खून खोल रहा है। मेरा भी खून खौल रहा है। ओह, एक शख्स जो आपके बेटे के लिए जान देने पर तैयार है, वो सिर्फ इसीलिए कबूल नहीं है कि मोहब्बत हो जाने पर सब बापों को नफरत हो जाती है। हो सकता है आप इन दोनों से जीत जाए, मंटो सर भी सर झुकाकर चले जाए, मेमल भी आपकी खातिर अनचाहे मर्द की डोली में बैठ जाए। यार वो खुद इनसे मोहब्बत करती है। तो क्या लगता है
ये जीत आपको अपनी बेटी के सामने हमेशा के लिए हरा नहीं देगी। एक ऐसे शख्स को अपना दामाद मानने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं जो आपकी बेटी से मोहब्बत ही नहीं करता, या आपकी बेटी उससे मोहब्बत नहीं करती? बाय द वे, मैं सर झुकाकर नहीं जाऊंगा। इस मोहब्बत को मानने के लिए मैंने 2 सेमेस्टर अपने आप से जंग लड़ी है। जब मैं जीत गया हूं तो मंटो हारने का अलग ही सवाल पैदा रास्ते नहीं। पे है। हाँ मतलब मर जाना मंजूर है तुम्हें? अरे सर, मर जाने से ऊपर की भी कोई चीज है तो वो भी मंजूर है। वो इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है? हाँ हमें भी खराब लग जी रहा है। बिल्कुल ठीक है। सदियों के बुज़दिल जब बहादुरी पर उतर आते हैं तो आप जैसे लोगों को लगता है कि वो पागल हो गए। सदियों के बुज़दिल। इसीलिए मैं आपको एक मशवरा दूंगी, ये तारीफ थी ये टॉन्ट इनसे थी? मत टकराएं। इतने बड़े डॉन से बात हो रही है लेकिन मुद्दा देखो कितनी मजाकिया तरीके से वजीफे पढ़े जा रहे हैं। ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा महमल वहां पे। ओवर थिंकिंग ऐसे ही काम करती है यार। चल फोन उठा, लगता है दुआ कबूल होगी। आई यार। मदिया है फुप्पो। क्या? कौन मदिया? ओ फरहाद फरहाद की की बहन। बहन। हाँ। बात कर। हेलो। सलाम बेटा। ओ वालेकुम अस्सलाम। देख बेटा, लड़ाई में अब वो मोड़ आ गया है कि या हम नहीं या फिर तुम नहीं। फुप्पो से बात कराऊं? ना ना ना, उससे नहीं करनी बात। खास तुझे फोन किया है तो तुमसे बात करनी है। जी। एक बेटा बचा है मेरे पास और कल से हवालात चला गया। हिसाब करो तो एक ही बेटा बचा है तुम्हारी माँ के पास। इसलिए सोचा लड़ाई में पैंतरा बदलते हैं। हमारा नहीं बचेगा तो तुम्हारा भी नहीं बचेगा। साफ बात कीजिए ना। चुप करके सुन। शमरेज हमारे काबू में है। इन्होंने अपनी किडनैप माँ किया को हुआ है। मेरी तरफ से पैगाम दे दे। हमारा गया तो तेरा भी गया। लड़ाई खत्म, कहानी खत्म। यार कल से हमें यही लग रहा था कि ये लोग कैसे चुप करके बैठे हुए हैं। फिर भी एक रास्ता बच गया है और वो जाता है सीधा तेरी तरफ। तू शादी कर ले मेरी हम। तरफ? हाँ ना हुस्न परी, हुस्न अपने परी। बाप से कह तेरा हाथ मेरे फरहाद के हाथ में दे दे, मैं तेरी माँ को उसका बेटा वापस कर दूंगी। Shit. क्या पागलपंती है यार, ऐसे तो सुन रही है ना? हाँ। रिश्ता भी कर रहे हैं ये लोग। खतीजा कैसे बात कर बात रही सुन है? के तेरा बाप अकड़ दिखाए तो उससे कहना ज्यादा से ज्यादा हमें मार डालेगा। मरने के लिए तैयार हैं हम, पर मुझे मेरे फरहाद की कसम शमरेज की दाश मिलेगी। ओह गॉड, ओह गॉड। क्या शमरेज वाकई में इनके पास है? ये एवं ही फूकरी मार दी। यार वो 2 क्या दिन कह से रही गायब भी है। बोल। और वो लोग जाके फरहाद को अरेस्ट भी करवाए थे आसानी से। बोल कुछ ना ना। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तो मेजर क्या हुआ? ओ शिट, कैसे बताएगी ये? क्या हुआ मैमल? मेरे सबके हाथ लग गया। ओह गॉड। मियां साहब दिमाग का परेशान फोन हो ही रहे थे। कहती अगर फरहाद को कुछ हुआ तो शमरेज की लाश भेजूंगी। ओह गॉड।
पर शमरेज का पता किसने बताया? वो तो कहीं और चला गया था। हाँ, कहीं छुपा हुआ था किसी। क्या हुआ है? नसीबा, 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 ओह नो। हमसे एक गलती भी है। क्या? हमें रुक के पूछना चाहिए था कि हुआ क्या। अच्छा, ये लोग निकल आए वहां से। वो अब मुझे तो लगा उनका कोई पर्सनल इशू था। कोई बुरी खबर भी तो हो सकती थी। ये लोग अपना ही काम करके निकल आए। बुरी खबर ही होगी। वापस चलें? नहीं, ये सिचुएशन अब के आप जानी फोन पहचानी करके लग रही पूछ है। लीजिएगा। ये हम लोग के साथ भी ऐसा होता है। वापस चले। फिर से पूछ के आते हैं क्या हुआ था। कमल तो सामने ही नहीं आई। उनके घर में तमाशा हो रहा था और आपको महमल के दीदार की पड़ी थी। नहीं नहीं, मेरा ये महमल के मतलब थोड़ी दीदार था। की। मैं तो ऐसे ही कह रहा था। आ जाती तो अच्छा था। वो अभी भी उसी पॉइंट में है। अरे यार, मंटो थोड़ा वियर्ड कैरेक्टर है यार। तुमने कुछ अब कहा तो नहीं? समझ में आ रही नहीं है। अब्बा, मुझे तो समझ नहीं आई क्या बात करूं। तुम लोग सो, मैं देखता हूँ। क्या देखते हैं? बस ये देख लो, मेरे बेटे की लाश आई तो जनाजा मेरा भी उठेगा। हाय रब्बा। सुरैया, इससे ले जाओ। मुझे कोई हाथ ना लगाए। बेटा दुश्मन के रहमो करम पर है और आप मुझसे कह रहे हो सो जाओ। आप सो जाओ सराज साहब, मेरे तो मरने के दिन शुरू हो गए। वहां हम्माद को हुआ था तो खतीजा का ये हाल हो गया था, अब यहाँ इसका ये हाल है। पहल वो लोग करते हैं, बिन्यामीन वाली की फैमिली। ये लोग फिर भी बेचारे शांत हैं। हाँ सीरियस। अब क्या? आज फिर तेरा दुख याद आया मुझे। मैं समझती थी मैं भी तेरे लिए तेरी तरह दुखी हूं, लेकिन नहीं सुरैया। कोख का दर्द जन्म देने वाली जानती। नींद की गोली खा और सो जा। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा तेरे बेटे को। तसल्ली तेरी है या कौन? कॉल दे रही। चल फिर ठीक है, मैं सो जाती हूँ। तेरी जबान पर एतबार कर लिया मैंने। सो और कोई स्वीट। इतना कहने वाला भी होना चाहिए ना। सही बात है। अच्छा, कितना वियर्ड रिश्ता है इन दोनों का। हमेशा एक दूसरे से अपोजिट बात करती थी, लेकिन ट्रस्ट कितना बड़ा है आपस में। सच में। आई क्या इनके सच्ची पास? है। ओह, ढूंढ ही निकाला इसने भी। तभी ये फोन इतने दे। दिन से चुप थे। पहली बार लगा है बिन्यामीन कि मेरा दुश्मन कोई नीच आदमी है, और शर्म आ रही है कि मैं उसके साथ लड़ता रहा हूं। 1 मिनट रुक। गुस्सा दिखाने से, तिल मिलाने से
ताल्लुकात खराब होंगे। तब या तो हम दोनों मरने वाले हैं या रिश्तेदारी में बनने वाले हैं। ओहो, इतना कॉन्फिडेंस। तेरा बेटा खैरियत से है। भागने की कोशिश में कहीं मर मरा ना जाए, इसलिए जरूरी इकदाम करके रखे हैं। देख मेरा भाई, भाई मेरे पास एक ही बेटा बचा है और तेरे पास भी जमा तफरीक करके एक ही बेटा बचा है। अब दुश्मन ना बन, बाप बन। तू पछताएगा बिन्यामीन, बहुत पछताएगा। नहीं सिराज, बस एक मैं नहीं, जिंदा बच गए तो हम दोनों पछताएंगे। इसलिए रहम कर और सोच, जिससे हम दोनों के बच्चे बच जाएं। एक जरा सी महमल की शर्त रखी है खदीजा ने, जरा सी। और ये कोई खून बहा नहीं है। कुरान पे हल्फ ले, तेरी बेटी को एक कांटा भी नहीं चुभने देंगे हम। बिन्यामीन! ना सिराज, कुछ ना बोल, बैठ कर सोच। थोड़ा तकलीफ दे फैसला। अगर तू मान गया तो दोनों खानदानों की किस्मत बदल जाएगी, और अगर तू ना माना तो दोनों खानदान बर्बाद हो जाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि महमल मान जाएगी। एक बार ये सोच के देखे बिन्यामीन कि अभी और दोबारा इसी के फोन मदीहा करो के तो- रिश्ता मांग लिया इन्होंने तो। प्यार से बात सच। करना। क्योंकि कहीं ना कहीं महमल की वहाँ स्टोरी शुरू हुई है ना, लव स्टोरी, तो अब उसको कुछ तो ट्विस्ट देना है। तो मुझे लगता है महमल इधर मान जाएगी, मेरे भाई को बचाएगी। यार वैसे तो सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सिराज के घर से कोई मिला हुआ है। व्हाट? शमरेज का पता इनको दिया किसने कि वो कहाँ था? ये भी बात सही है, पर इतना बड़ा गुंडा है यार, निकलवा लेगा पता। भाई शमरेज का पता सिराज नहीं लगा पाया और उसने लगा लिया। ऐसे तड़प रहा था जैसे दरिया से मछली निकाल कर रेत पर डाल दी। दुश्मनी के रूल समझा रहा था मुझे। ये मेकअप भी मैंने अब कहा कितना लानत हो। वियर्ड सा करने लग गई है। हाँ, ऐसे कैसी रूल्स एंड रेगुलेशन। डरावनी सी लगती है। बेटा दे, हाँ। बेटा ले। और महमल? उसकी तो पहली शर्त रखी है मैंने। सुन के आग लग गई। मैंने कहा जल। मेरी तरह जले तो राख हो जाए। सही बात है, वैसे इसकी तो शक्ल भी वैसी हो गई है। राख हो जाएगा खदीजा। बेटे का कातिल हमारी हिरासत में है। हम कल से उसे खाना खिला रहे हैं ताकि जीता रहे। तो बताओ, चल मैं रही हूं या वो चल रहा है? भाई अभी तो फैसला तुम करो उनकी खदीजा। बेटी को भी लेने को तैयार हो। उससे महमद लेनी है या उसके बेटे की जान? सही कह रही है, एक फैसला इसी करो। बात पर तो रुक गई हूँ। उस कमबख्त को मार डालूं तो बेटा हाथ से निकलता है, और बेटे के हाथ से महमद। ये सारी उम्र मैमन को कैसे झेलेंगे? पागल। डालो दाना, खिलाओ खाना। अब्बा, मियाँ साहब आए हैं। फाइन। बिठाओ। बिठा दिया है, बहुत गुस्से में है। सलाम का जवाब भी नहीं दिया। अरे गुस्सा ऐसा तो लग रहा है करेंगे। मदिया मतलब जब भी सुलह की इनके बात फैसले करते से हैं, फिर सहमत है कि लड़ाई जो शुरू हो किया जाती है। सही किया। कॉफी बनाकर पिलाओ। जी। सिफारतकारी शुरू हो गई। शुक्र है इनके बीच में एक मियाँ साहब हैं।
क्या वो सचमुच मार डालेंगे उसे? वो ये ठीक हो भाई, गया क्या? हाँ भाई बोला। अम्मी, ओह वाह। अम्मी, हाथ भी लाया उसने। वो अपनी माँ का दर्द फील कर पा रहा है ना शायद। हाँ, समझ नहीं आ रही इस माँ को कि एक बेटा ठीक हुआ, उसकी खुशी मनाऊं या गम मनाऊं। आपकी कॉफी मियाँ जी। मुंह पे मारो। सेम, मैं भी यही सोच रही थी। बाप को दो, ये पिएगा। मुझ पर अब इस घर का पानी भी हराम है। सही है, Nice. बहुत सही। बिल्कुल सही जवाब दिया। तुम जाओ। जीते रहो। तुम कहा करते थे, आपका झुकाव अमृतसरियों की तरफ क्यों है? अब पता चला उसकी क्या वजह है? तुम लोगों की दुश्मनी में 3 दफा औरत बीच में आई और तीनों दफा तुम्हारी तरफ से। इसकी जिल्लत काठिया खानदान ने कमाई। यहाँ मैं गलत हूँ, मुझे टोक देना। आप कभी गलत नहीं हुए मियाँ साहब, औरत मैं हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं अपनी गलती पर डटा रहा हूं। 3 बार काठिया फैमिली की लड़ाई में औरत का जिक्र छिड़ा, लेकिन मैं वादा करता हूं मियाँ साहब, ये आखिरी बार होगा। इसके बाद जिक्र नहीं रहेगा या दुश्मनी नहीं रहेगी। खदीजा कहाँ है? उससे ना मिलिएगा मियाँ साहब, वो हमाद के गम से निकली है ना निकलेगी। आप सिराज से मिलिए, उसे समझाइए इज्जत के नाम पर डटने की जरूरत नहीं है। उसकी बेटी मेरी भी इज्जत है, पर क्या करूं, वो मेरे बेटे की आरज़ू भी है। कुरान कुछ पर भी हल्फ करोगे? ले लीजिए मियाँ साहब, रानी बनाकर रखेंगे उसको। ओए होए होए, ऐसा नहीं होगा, आगे बोलो। वैसा भी नहीं होगा मियाँ जी। महमल को माइनस करेगा तो बातचीत नहीं होगी। 3 दिन का वक्त दे रहा हूं, सोचकर फैसला करें, फिर सोचने का वक्त भी नहीं रहेगा। बाप रे। धमकी दे रहे हो? ना मियाँ जी, एक बाप की मजबूरी बता रहा हूं। वाह। मजबूरी कहीं से नहीं लगी। नहीं, एक बात को बोले कि पुलिस से छुड़वाने की शर्त रख ले, उसे उस पुलिस से निकलवाओ। सब मर जाएंगे। ये बात मैंने खदीजा के सामने रखी थी, उसने कहा सब मर जाए मेरी बला से। जब ड्रामा स्टार्ट हुआ था तब इसका ये फराक रोल है। सुरैया का था। जी मियाँ साहब, चाहे उसका फरात भी। मौत बराक है, लेकिन खुदकुशी पर लानत भेजी गई है। क्या मेरे ड्राइवर को बताओ, कुछ का वक्त आ गया। तुम यहीं रुको बनियामीन, तुम साथ चलने वालों में नहीं हो। नाइस। यार आज तो मियाँ जी ने इतना सुनाया है, बट समझ नहीं आई शायद उसको। सही बात है, और बहुत अच्छी तरीके से वो समझा के है।
कि तुम्हारे घर का पानी भी हराम है, अब तुम साथ चलने वालों में नहीं हो, और क्या सुनना है इसे। ये क्या मैमल को फोन कर रहा है? हम्म। बेटा तुम्हारा रिश्ता टूट गया, होने से पहले ही टूट गया। 2 सेमेस्टर तो खराब किए थे, तीसरा तुम्हारा और हो गया। वो फराज की हो गई है। ये बेचारी को बीच में ऐसे ही यूज कर रहा है ये। हेलो। हेलो, पहले वो फोन नहीं उठा रही थी, अब काट रही अब है। काट दिया। देखा? तो क्या हुआ? काट दिया मतलब शी मस्ट बी बिजी। कोई बड़ा प्रॉब्लम है मिस मारिया। उसकी अम्मी का चीखते हुए बेहोश हो जाना, उसका फोन ना उठाना, फिर फोन काट देना। There is something wrong. मिस्टर मंटो, वो सिराज अमृतसरी का घर है। आई एम श्योर ही कैन हैंडल इट। आप सो जाइए ना। मैं कैसे सो जाऊं? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। अच्छा, फिर आप जागते रहिए और अपनी दिल की धड़कन पे ध्यान रखें। दूसरों को तो सोने दीजिए। गुड नाइट। हेलो, चाय या कॉफी? ओ, दोनों साथ बैठे आज। हमने बुरा किया बनियामी। जी मियाँ जी, मैं मानता हूँ। तो फिर बेटे की बात करो, महमल को भूल जाओ। सिराज इस बात पर राजी है कि फरहाद की जान बख्शी करवा दी जाए। ओह नाइस। वो महमल के बगैर जी नहीं पाएगा। ऐसा हुआ तो वो किसी को जीने नहीं देगा। तुम उल्टा खेल खेल रहे हो बिनियामीन। इससे पूछे मियाँ साहब, इसको अपने बेटे की जान अजीज नहीं है? सीरियसली। उसकी जान से ज्यादा महमल अजीज है हमें। गुस्सा ना करो, ये हमारी जिद नहीं, मजबूरी है। महमल नहीं मिलेगी तो फिर शमरेज भी नहीं मिलेगा मियाँ जी। हाँ। इसका बेटा जाएगा, मेरा बेटा जाएगा। इसको बता दीजिए मियाँ जी, सुन पा रहा है वो? हम दोनों के पास वक्त बहुत कम है। बात पुलिस तक गई या इसने इनकार किया तो फिर शमरेज की लाश ही मिलेगी इसको। अरे बैठो भाई, बैठो बेनियामीन, बैठो और बैठ के सोचो। अपनी बेटी की इज्जत पे कोई कॉम्प्रोमाइज करता है? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा मियाँ जी। वो बेटी है मेरी, मोहब्बत और वकार के सिंहासन पर बिठा के रखूंगा उसको। बात सिर्फ इतनी है कि हमने शमरेज मांगा और इसने पुरानी दुश्मनी की आड़ में जिद कर ली है। इससे पूछिए मियाँ साहब, मिकाल हजरत को कौन मनाएगा कि अपने बाप के कातिल को माफ कर दे? तुम हाँ, serious। मनाओगे सिराज अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए। उसे समझाओगे कि मरे हुए शख्स के लिए सिराज को इंसाफ कितना का जुआ झुकना न पड़ खेले। रहा है। वैसे सिराज अक्लमंदी दिखाई, मदीहा का रिश्ता मांग लो कि शमरेज के साथ उसको भी विदा कर दो, फिर पर पता क्या ही चलेगा। फायदा होगा? किसी पर कीमत एटलीस्ट पर पता तो नहीं। चलेगा ना इसे कि बेटी पे बात रुक आए जाओ तो कैसा यार। होता है। तुम तो बैठो। उठ कर जाने की जल्दी तुम्हें किस बात पर है? बात करो, बात सुनो, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। नाइस। बात सुनो। देखो बिनियामीन, सिराज को कड़ी आजमाइश में मत डालो। उसके लिए यही गैर मुमकिन बात है कि वो मिकाल हजरत को मनवा लेगा। ये वो कैसे करेगा, शायद सिराज खुद भी नहीं जानता। लेकिन अगर ये मुमकिन हो गया और मिकाल मान गया, तो अल्लाह से डरते हुए पूछो कि क्या ये काफी नहीं है? मेहरबानी करो और इसी पे राजी हो जाओ। पॉइंट। खुदा की कसम ये मुमकिन नहीं है मियाँ जी। खतीजा को बेटे की रिहाई से ज्यादा महमल को हासिल करने की जिद है, वो नहीं टलेगी। खतीजा तो पागल है। तो फिर मरिया को शमरेज से ब्याह दो, हिसाब बराबर हो जाए। ओह!
नाइस, ये इनके दिमाग में आया। बहुत सही, बहुत सही, खेल खत्म, सही ऑन में खेल खत्म। पॉइंट, अमेजिंग बात यार। हो सकती है मियाँ जी? इस पर बात हो सकती है, मैं एक बार खतीजा से डिस्कस कर लूं। ये तो मान क्या गया। साहब, आपने ये फैसला मुझसे पूछे बगैर कर दिया? मुझे सुलह या लड़ाई में औरतों का लेन देन पसंद नहीं है। ऐसे होता है सराज, ऐसे होता रहा है। लड़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं, कम से कम जाने तो रिश्ते बच जाएंगे। बनते हैं। उसूलों की कुर्बानी दो। ओए, वो मुझे राजी वक्त भी हो दीजिए गया। मियां साहब। या बिन्यामीन तो राजी हो मैं गया, ऐसी सिराज नहीं बातें हुआ। सुन सुनकर गुस्से से पागल हो जाऊंगा। 3 दिन है तुम्हारे पास, सोच लो। वसूल कुर्बान करोगे या बेटा? आई थिंक बिन्यामीन जानता है कि मेरी बेटी अगर उस घर में गई उसे कोई दिक्कत तो नहीं है। सिराज का परिवार अच्छा है। तब तक मैं खतीजा से बात करता हूँ। मियां साहब इजाजत दे। ओ भाई, चाय आई है। पियो बैठ। मुझे भी इजाजत दीजिए मियाँ जी। अच्छा, कोई भी नहीं पी के जा रहा। काफी। हाँ, पी लीजिए। अगली बार मिठाई के साथ चाय पीऊंगा। ओहो, अल्लाह हाफिज। यार, बिन्यामीन की ना एक्चुअली परेशानी अब हमें समझ में आ रही है। वो खतीजा के आगे मजबूर है। सच में। यार, वो अपनी बेटी के लिए राजी हो गया, ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है एक बार में, मतलब उसने सोचा भी नहीं। मतलब जैसे वो इस पर एक बात- तरीके का देखा जाए तो वो सिराज का दर्द बांट भी रहा है कि भाई अगर तेरी बेटी आती तो फिर मेरी भी ले जा। ओ गॉड, 1 मिनट सर। मैमल का है। सिर घूम रहा है हमारा। आप वादा कीजिए, आप लड़ेंगे, आप ओ पीछे भाई, नहीं मर हटेंगे। जाएगा तुम्हारा सर। ये मत इनको लड़ाओ। कैसे पता लगी बातें? वादा नहीं है तुम। सर लड़ सकते हैं आप। आई मीन फरहाद से लड़कर जीत सकते हैं। लड़ तो सकता हूँ, जीतने का नहीं मालूम। लेकिन फरहाद तो जेल एक तो में। पूरी यूनिवर्सिटी को एक हाँ, एक बाहर बात पता निकलेगा। चल जाती है। निकलेगा सर। जब बिन्यामीन जैसा डॉन अपने बेटे को खुद पुलिस के हवाले करेगा तो याद रखिएगा वो निकलेगा, और महमल को सबसे ज्यादा खतरा उसी से है। वादा रहा, अब फरहाद को सबसे ज्यादा खतरा मुझसे। ओ, ये क्या करेगा? अमेजिंग यार। नया आई twist। थिंक हाँ। बहुत मजेदार चल रहा है इस टाइम ये ड्रामा। हेलो। तुम ठीक हो ना? जी, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? पता नहीं क्यों। उस दिन अम्मी को क्या हुआ था तुम्हारी? बस कुछ हुआ था, बता नहीं सकती। तो इसका मतलब सब ठीक नहीं है। कल भी नहीं आओगी? पता नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकती। महमल, मैं सिर्फ तुम्हारी टीचर नहीं, तुम्हारी दोस्त भी हूँ। यू कैन शेयर थिंग्स विद मी। भगवान ऐसे दोस्त टीचर सबको दे यार। आप सच भी में। शेयर करो मुझसे। बोलो। प्यार करती है ना मंटो सर से आप? ध्यान रखना मेरे मंटो का। जाइए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आई थिंक यू आर आउट ऑफ लाइन महमल। आपको कसम है, सच बोलिए, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगेगा। वो अच्छे दोस्त है मेरे, बस। झूठ। तुम अपनी बात करो प्लीज। प्यार आता है मुझे आप पर। फोन रखती हूँ मैं महमल। नहीं मैम, कसम दी है आपको। दोस्त हैं तो लाज रखिए मेरी। मंटो सर आ गए, मैं फोन रखती हूँ। ओ माय गॉड, कौन मुझे था? लगता है कि अब वो कहेगी कि तू महमल। मंटो रख, मैं वो बारात यूनिवर्सिटी के पास क्यों नहीं जा आई? रही हूँ। आप पूछो ना उससे। मेरा तो वो फोन नहीं उठाती। तो वहां चले जाए ना। उसने देंगे मुझे। 1 मिनट। महमल। हेलो। हाँ महमल। मैम, मैं वाकई सच कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा। तुम खुद से मंटो से बात कर लो।
उनसे कहिए अब बात नहीं होगी, मुलाकात होगी, मैं आऊंगी उनसे मिलने। क्यों? क्या ये क्या कहने? मारिया के लिए हाथ मांगने वाली है उनका? सीरियसली? काट दिया। कहती है बात नहीं होगी, मुलाकात होगी। ओह नो। अच्छा मैमर इस चीज को आई थिंक एक्सेप्ट कर चुकी है कि फरहाद के आगे उसे झुकना पड़ेगा। झुकना पड़ेगा, हाँ। तुम ये क्यों सोचती हो कि माँ सिर्फ तुम हो? खतीजा भी माँ है। कैसे चाहेगी बदला लेने की आड़ में वो इकलौते फरहाद को फांसी पर चढ़ा दे? वो मेरे जैसी नहीं है सुरैया। वो मेरे जैसी भी नहीं है। अगर उसने सचमुच ऐसा कर दिया तो वो ठान कर बैठी है हमें बर्बाद करने के लिए, अपना सब कुछ बर्बाद कर देगी। बात तो सही है। ये डर गई है भाई साहब, अमृतसरियों को नाक की लकीरें निकलवाएगी। जाओ दे दो उनको महमल और जान बचा लो अपने बेटे की। मैंने ये कब कहा कि महमल दे दूंगी उसे? मैं खतीजा से नहीं डरी, अपनी ममता से डर गई। फिर भी बेटे का सर जाए तो जाए, सुलह के लालच में बेटी नहीं दूंगी उसे। तो फिर दिल पर पत्थर रखो, गुजरने दे 3 दिन। बेनियामिन शमरेज को मारने की गलती कभी नहीं करेगा। ओह नो। फूफो मिली तो नहीं हुई कहीं? उसको मार रहे ये लोग। शिट। हाँ। बोल बोल मेरी माँ मुझे बचा ले, बोल। बोल। मेरी माँ मुझे बचाने के लिए मेरे अब्बा को हराना मत। मेरी माँ तक रख के काट दो और मेरे नंबर पे सेंड करना। ओ अच्छा, वॉइस काट के। ओ आज का जो पूरा एपिसोड था ना, बहुत मजेदार था। मतलब स्टोरी जहां पीछे 3-4 एपिसोड बहुत ज्यादा स्लो चली, वहीं अब ये 3-4 एपिसोड बहुत ज्यादा फास्ट चल रही है और देख के बहुत मजा आ रहा है। जैसे मतलब मियां साहब ने बोला कि तुम मदीहा का रिश्ता शमरेज से कर दो, वो तो मतलब जैसे हमारे मन में आ रहा था, हम चाह रहे थे सिराज बोले, बट उधर से आया वो सुन के हम बहुत ज्यादा हैरान हुए। और मियां साहब का जो रोल है ना इसके अंदर, वो देख के बहुत मजा आया। बहुत अच्छा रोल वो प्ले कर रहे हैं। आज का पूरा एपिसोड कमाल का। भाई आज का जो एपिसोड था ना, वो बिल्कुल रोलर कोस्टर की राइड के जैसा था। मतलब एक तरफ से मैमल का रिश्ता मंटो सर मांगने आए हैं और वो इतनी अच्छी तरीके से वो इंटरेक्शन चल रही थी, उसी बीच में मदीहा का कॉल आ जाना और वो सारी शमरेज वाली स्टोरी उसने जैसे बताई, वो सारी चीजें हमें इतनी ज्यादा शॉकिंग लगी। लेकिन जो सबसे मजेदार पार्ट था, आई थिंक वो सबसे टर्निंग पॉइंट इस पूरे आज के एपिसोड का रहेगा, वो था जो मियां साहब ने सारे ऑफर्स रखे। मतलब उन्होंने कहा मदीहा को फिर तुम भेज दो शमरेज के साथ। वो हमें लगा अरे हाँ यार यही तो हम सोच रहे थे। तो लेट्स सी, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आगे अब क्या स्टेप होता है। और मंटो सर का रोल एक्चुअली में हम देखना चाहते हैं कि मंटो सर अब क्या करने वाले फरहाद के साथ, क्योंकि उन्होंने बच्चों को तो ये बात कह दी है कि अब फरहाद को मुझसे डरना चाहिए। तो लेट्स सी आगे स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी। आज का एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।